पर हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जरा पहले आपको कुछ दिखाते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन में इसमें बेटा न्यूक्लियस क्या होता है। देखिए अगर हमारे पास ये पूरा एटम है, अगर हमारे पास ये पूरा एटम है तो एटम के स्मॉल पार्ट पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ऐसे करके। और बेटा इसको बेटा हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। अच्छा, और बेटा हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें एटम्स तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है। और एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है बेटा। तो कुल मिला के अगर हम ध्यान दें तो एक सर्किल मान सकते हैं, वो एटम है और एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स हैं जिसमें से एक होता है पॉजिटिव पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रल पार्टिकल यानी कि न्यूट्रॉन। तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये न्यूक्लियस है बेटा, ये आपको दिख रहा है पॉजिटिव एरिया, ये प्लस का जो एरिया है बेटा ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। और इसके आसपास बाहर जो भी चार्ज पार्टिकल है बेटा वो है इलेक्ट्रॉन्स, और इसलिए उस पर चार्ज कैसा है, माइनस का, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर तीन तरह के पार्टिकल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा, माइनस का, प्रोटॉन पे चार्ज होगा प्लस का, न्यूट्रॉन पे चार्ज होगा न्यूट्रल, ठीक है बेटा। और इसमें भी अगर हम बात करें तो इसमें फोर्स कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स काम करेगा, न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कोई फोर्स काम नहीं करेगा क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हैं, बहुत ध्यान से आपको बेटा ये बात समझनी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं, लेकिन न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होगा, प्लस, क्योंकि न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं दे रहा है, ठीक है। न्यूट्रॉन बेटा अगर कोई चार्ज नहीं दे रहा है तो न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होगा, प्लस होगा। और इसके बाहर क्या है, इसके बाहर अगर हम देखते हैं एटम में तो हर जगह इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब कि जो पूरा हमारा न्यूक्लियस है, ये पूरा हमारा न्यूक्लियस क्या करेगा, इन सब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब उसको अपनी ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो बेटा ये पूरी कहानी हमारी आ गई न्यूक्लियस के बारे में, इंट्रोडक्शन। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। अब बेटा देखो ध्यान से इसके बाद से, इसे बेटा जल्दी से कॉपी कर लीजिए पहले। अब देखिए इसके बाद, अब बेटा इसके बाद से हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस के साथ एटम के कुछ रिलेशंस, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हमने ये पढ़ लिया कि एटम के अंदर तीन तरह के पार्टिकल्स हैं, एक है इलेक्ट्रॉन माइनस का, एक है प्रोटॉन प्लस का और एक न्यूट्रॉन है जीरो, मतलब कोई चार्ज नहीं है इसके पास, ठीक है ना। तो अब एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने मान लिया कि हमारे पास कोई एटम है, उसका नाम है ए। हमारे पास यहाँ पर मान लिया हमारे पास कोई एटम है, उसका नाम क्या है, ए। अब एटम ए का मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कुछ भी आप यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, एटम ए मान लिया, ठीक है। और अगर एटम है तो इसके पास क्या होगा, चलिए इसको मैंने मान लिया कुछ देर के लिए सोडियम, आपको मैं एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ। ए का मतलब कोई एटम मैंने यहाँ पर ले लिया है सोडियम। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है 11, आपने पढ़ा होगा। और एटॉमिक मास क्या होता है, ऊपर। तो ऊपर वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पूरा बेटा सिलेबस हम लोग जीरो से यहाँ पर कवर करना है। आपको एटम न्यूक्लियाई के बारे में कुछ भी नहीं पता बेसिक क्लासों में, 10th 9th 11th में, तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर आपको फोकस करना है। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये एटम था सोडियम, सोडियम का सिंबल Na होता है, ऊपर यहाँ पर लिखा 23, ये इसका एटॉमिक मास है, और जो नीचे लिखा है 11 बेटा, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। तो अगर बेटा इसको अगर हम अलग से यहाँ पर दिखाएं तो एटॉमिक मास, तो एटॉमिक जो मास है यहाँ पर बेटा वो है ए। एटॉमिक मास को हम लोग दिखाते हैं ए से, और ए की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 23 है, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर है उसको बेटा हम लोग इंडिकेट करते हैं जेड से, और जेड की यहाँ पर वैल्यू है 11, ठीक है।
तो ये आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का सिंबल यहाँ पर हो गया ए और जेड, ठीक है ना। अब बेटा हम लोग इसके बाद से पढ़ेंगे इसी कॉम्बिनेशन में न्यूक्लियस और एटम के एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, इसका एक और नाम है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एटॉमिक मास को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, मास नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेटा